अभी तक हम लोग पोलिनोमियल किसे कहते हैं ये समझ चुके। अब देखा जाए, एक उदाहरण पर विचार किया जाए। ये क्या चीज़ है लिखा हुआ, देखिए तो 2x² + 2, ये क्या चीज़ है? ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? पोलिनोमियल। और मान लीजिए लिखा हुआ कहीं पर 5y² + 3y + 2, ये क्या चीज़ है? ये भी पोलिनोमियल है ना? यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है, केवल ये अंतर है ना? मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ऐसा 6z² + 2z प्लस या -3, ये क्या चीज़ है? ये भी पोलिनोमियल है, केवल वेरिएबल यहाँ पर z है ना? तो अब इसमें बहुत सारे पोलिनोमियल आपके उदाहरण में यहाँ पर हैं, है ना? तो इनका नामकरण कर दीजिए। अब तो नामकरण कैसे करते हैं पोलिनोमियल को? यहाँ देखिए तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है ना? तभी इनका नामकरण करेंगे। ये पोलिनोमियल जो है px बोलेंगे इसको। अब इसका मतलब यह हो गया कि पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है ना? मान ली कि ये दूसरा पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल के बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे, तो इतना नहीं बोलकर यहाँ वेरिएबल क्या है उसे केवल लिख दीजिए अंडर ब्रैकेट, और यहाँ gx लिख दीजिए, gy लिख दीजिए। ये एक दूसरा पोलिनोमियल है, इसका नामकरण हो गया। इतनी लंबी पंक्ति को नहीं बोलने के बजाय gy केवल बोल सकते हैं हम लोग, है ना? ये तीसरा पोलिनोमियल आपका है। मान लीजिए कि इसे एक l नाम दे दीजिए। वेरिएबल क्या है यहाँ? z है, तो इसे lz कहेंगे, है ना? इस प्रकार पोलिनोमियल को हम लोग उसका नामकरण करते हैं या नेमिंग करते हैं। आशा है आप पोलिनोमियल के नेमिंग के बारे में समझ गए होंगे, है ना? अभी इतना नहीं लिखना, इसके जगह केवल lz लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरे नंबर के पोलिनोमियल की बात हो रही है ना? मान लीजिए पहले नंबर की पोलिनोमियल की बात करें तो 2x² + 2 नहीं लिखने के बजाय केवल px लिख देंगे, तो इसका समझ में इसका अर्थ होगा कि px की पहले पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये हुआ नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल, है ना? थैंक यू।